अमेरिका और यूरोपीय देश यूक्रेन को 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज देने जा रहे हैं और इस फैसले का जो ऐलान है जल्द ही कर दिया जाएगा। ये इसी हफ्ते हो सकता है जब वॉशिंगटन में अमेरिका और यूरोपीय देशों के जो वित्त मंत्री हैं, जो सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स हैं, उनकी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के साथ सालाना जो बैठक है वो होने जा रही है और इस दौरान इसका ऐलान जो है वो हो सकता है। इस बात की जो जानकारी है वो अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी जनेट येलेन ने दी है और दरअसल जो अमेरिका और यूरोप के जो कई देश हैं वो कई महीनों से इस बातचीत में जुटे थे, इस नेगोशिएशंस में जुटे थे कि यूक्रेन को 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लोन दिया जाए और ये जो लोन है रूस के सेंट्रल बैंक रिजर्व की उस बड़ी रकम के आधार पर दिया जा रहा है जिसे यूरोपीय देशों में फ्रीज किया गया है। यानी कि यूरोपीय देशों में जो रूसी सेंट्रल बैंक की जो फ्रीज की गई रकम है उस पर उससे आने वाले ब्याज से यूक्रेन को ये जो लोन है वो देने की व्यवस्था की जा रही है। 50 बिलियन में से 20 बिलियन डॉलर जो है अमेरिका देगा, बाकी यूरोपीय देश देंगे। और यूक्रेन को लोन की इस व्यवस्था का जो बड़ा पहलू है वो ये बताया जा रहा है कि इससे अमेरिकी करदाताओं पर जो बोझ है वो नहीं पड़ेगा। कई बार वहाँ बहुत विरोध हुआ है और ये भी सवाल उठा है कि यूक्रेन को कब तक आर्थिक मदद दी जाती रहेगी। तो इस बार ये व्यवस्था की गई है कि यूक्रेन को जो ये लोन दिया जा रहा है उसका भार जो है वो रूस को वहन करना पड़ेगा। रूस के हमले में यूक्रेन की जो तबाही हुई है या जो हो रही है इसे उसकी भरपाई के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिका ये भी चाहता है कि यूरोपीय देश जो हैं वो रूसी बैंक की जो फ्रीज की गई रकम है उसे ना छोड़े ताकि लोन की रिकवरी जो है वो सुनिश्चित की जा सके। और इसके जरिए जहां अमेरिका और यूरोपीय देश जो हैं रूस को आर्थिक तौर पर चोट पहुंचाना चाहते हैं, उसको आर्थिक तौर पर और ज़्यादा कमज़ोर करना चाहते हैं, वहीं यूक्रेन जो है इस कर्ज का इस्तेमाल अपनी सुरक्षा के साथ साथ अपने पुनर्निर्माण के लिए भी कर सकेगा। अमेरिका जो है वो रूस पर नए प्रतिबंधों को लगाने की तैयारी में है। तो लोन की जो एक व्यवस्था है वो दो तरफा मार है। एक तरह से एक तो यूक्रेन को इससे ताकत मिलेगी और दूसरी तरफ रूस को आर्थिक तौर पर और ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा।